अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। मदरसा में बहाली आ चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप मौलवी पास हैं या फिर आलिम पास हैं या फिर फाजिल पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी जो मिलने वाली है आपको 30,000 प्लस। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि मदरसे में बहाली कब आएगी, मदरसे में बहाली कब आएगी। आखिरकार बहाली आ चुकी है, वो भी मौलवी आलिम फाजिल पर। तो क्या है अपडेट, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक, पोस्ट गिलागी वाया असरी बाजार, जिला गिरिडीह, झारखंड से ये बहाली निकाली गई है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बताएंगे या काफ़ी लोग का मैसेज आएगा कि मोहम्मद भाई ये तो बहाली निकाली गई है झारखंड से निकाली गई है, बट अगर आप बिहार के हैं, बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक रांची के मकतूब नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बताया गया है। 2024 1/11 की रोशनी में मज़कूरा मदरसा में खाली ओहदे के लिए दरख्वास्त तलब किया जाता है। यानी कि मुदर्रिसीन की, असातिज़ा किराम की ज़रूरत है मदरसा अशरफुल उलूम में। ये मदरसा कौन सा मदरसा है, गवर्नमेंट मदरसा है या फिर ये प्राइवेट मदरसा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपको किस तरीके से फॉर्म भरना। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, नंबर शुमार 1 ओहदे फाजिल के लिए, यानी कि अगर आप बिहार मदरसा स्टूडेंट हैं, अगर आपने फाजिल पास हैं तो उसके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं तनख्वाह जो आपको मिलेगी 53 यानी कि 53,100 से लेके 34,800 के बीच में मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं, अगर आपने आलिम पास कर लिया है तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको जो सैलरी मिलने वाली है 5200 से लेके 20,200 के बीच में, यहाँ पे भी एक वैकेंसीज रखी गई है। अब यहाँ पे जो तीसरी वैकेंसी देख सकते हैं मौलवी लेवल पे, यानी कि मदरसा के आप स्टूडेंट हैं, आपने मौलवी पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा तादाद, यानी कि वैकेंसी एक है 5200 से लेके 20,200, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मौलवी पास पे कौन सा मदारिस आपको 20,000 देगा, ये मदारिस आपको 20,000 रुपए दे रहा है। आगे यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए हाफिज, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाफिज हैं, अगर आपने कहीं की डिग्री नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ आपने हाफिज किया, हिफ्ज कुरान किया है, तो आपको सैलरी मिलने वाली है 4440 से लेके 7440 के बीच में। उसके बाद इंटर ट्रेंड, यानी कि अगर आप इंटर ट्रेंड है तो आपको देख सकते हैं कि 5200 से लेके 20,200 के बीच में। उसके बाद मैट्रिक ट्रेंड, यानी कि देख इंटर ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आपने इंटर पास कर लिया है और आपने क्या है कि कोई कोर्सेज किया है, कोई आपने ट्रेनिंग दे दी है, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है इंटर के बाद की तो आप उसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये सोच रहे होंगे कि ये तो झारखंड में बहाली निकाली गई है, बट ये बिहार मदरसा स्टूडेंट के लिए भी है। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें फॉर्म किस तरीके से आपको भरना। दर्ज झेल शराइत पर दरख्वास्त भेज सकते हैं। देखिए हेड मौलवी, यहाँ पे आप देखने की कोशिश का नंबर 1 में हेड मौलवी फाजिल के लिए तालीमी सलाहियत कम से कम फाजिल मदरसा कराची, यानी या फिर बिहार मदरसा बोर्ड। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप यानी कि रांची मदरसा बोर्ड से अगर आपने फाजिल कर लिया है, या फिर आप बिहार मदरसा बोर्ड पटना से अगर आपने फाजिल कर लिया है, या फिर देगर मंजूर शुदा मदरसा से अगर आपने फाजिल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। मंजूर याफ्ता
मदारिस, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपको सरकारी बोर्ड से अगर आपने फाजिल किया तब आपको, प्राइवेट से आपको नहीं मिलेगा मान्यता, क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड सरकारी है, रांची मदरसा बोर्ड सरकारी है। या फिर अगर आपको कहीं भी जैसे अगर आप यूपी मदरसा बोर्ड से अगर आपने फाजिल किया है, या फिर अगर आपने राजस्थान मदरसा बोर्ड से अगर आपने फाजिल कर लिया, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल के दरसो तदरीस का तजुर्बा, यानी कि अगर आपने 5 साल तक बच्चे को पढ़ाया, अगर आपने 3 या 4 साल तक भी पढ़ाया, तो आप फॉर्म को जरूर भरिए, आपको मौका आराम से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 पे, आलिम के लिए तालीमी सलाहियत कम से कम आलिम, मदरसा देख सकते रांची मदरसा बोर्ड से अगर आपने आलिम कर लिया, या फिर बिहार मदरसा बोर्ड, यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए मदरसा के स्टूडेंट जो बिहार मदरसा बोर्ड से आलिम किया, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार मदरसा बोर्ड। या फिर अगर आपने कहीं और मदारिस से अगर आपने आलिम किया, यूपी मदारिस हो या फिर राजस्थान मदारिस हो, मुंबई मदारिस हो, कहीं से भी अगर आपने आलिम कर लिया है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। उसके बाद मौलवी देख सकते हैं, मौलवी वाले स्टूडेंट की बात यहाँ पे हो रही है। मौलवी के लिए तालीमी सलाहियत कम से कम, मौलवी मदरसा रांची मदरसा से अगर आपने किया, यानी कि झारखंड मदरसा बोर्ड से अगर आपने मौलवी कर लिया, या फिर बिहार मदरसा बोर्ड, देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ बिहार मदरसा बोर्ड या फिर मंजूर याफ्ता मदारिस से मौलवी होना जरूरी है। अब यहाँ पे हाफिज के लिए देख सकते हैं कि हाफिज ओहदे के लिए मंजूर याफ्ता मदरसा से हिफ्ज का सनद जरूरी है, यानी कि अगर आपने किसी भी मदारिस से अगर आपने हिफ्ज कर लिया है और हिफ्ज के साथ साथ आपके पास सनद की डिग्री है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी कैंडिडेट जो सालों से वेट कर रहे थे कि मदरसे में बहाली कब आएगी, आखिरकार बहाली आ गई। देख सकते हैं आपको सैलरी कितनी ज़्यादा मिल रही है, यानी कि इतना बिहार मदरसा के जितने भी असातिज़ा किराम को नहीं मिलते जितने आपको मिलने वाली है, कि 34,000 मिलेगी, आपको 20,000 मिलेगी। देख सकते हैं 20,000 सिर्फ और सिर्फ मौलवी पे 20,000 मिल रही है। अगर आपने इंटर पास कर लिया, मौलवी पास है, तो आपको 20,000 मिलेगी। अब इसका फॉर्म हर हाल में आपको भरना है। उसके बाद देख सकते हैं इंटर ट्रेंड ओहदे के लिए कम से कम इंटर ट्रेंड होना जरूरी है, मैट्रिक में 45% मार्क्स होना लाजमी है, यानी कि आपको इंटर ट्रेंड होना जरूरी है। उसके साथ अगर आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक में अगर आपका 45% मार्क्स है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। फिर मैट्रिक में यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक ट्रेंड ओहदे के लिए कम से कम मैट्रिक ट्रेंड होना ज़रूरी है, मैट्रिक में 45% मार्क्स होना लाजमी है, यानी कि मैट्रिक ट्रेंड के साथ साथ आपके पास 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। चलिए अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी उम्र की एज हद क्या होनी चाहिए। देख सकते हैं उम्र के हद के लिए 1 तारीख 2 महीना 2024 के दिन दरख्वास्त दहिंद की उम्र, यानी कि 1/2/2024 से काउंट की जाएगी। जनरल जात के लिए 18 से लेकर 45 साल के अगर आपके बीच में है, तो आप इसका फॉर्म को ज़रूर भरें। या फिर पसमानदा जात के लिए देख सकते हैं 18 से लेकर 37 साल, और ख़वातीन के लिए 18 से लेकर 38 साल होना लाजमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ख़वातीन यानी कि लड़कियाँ भी भर सकती हैं। अगर आप लड़की हैं, अगर आपने मौलवी पास कर लिया है, आलिम पास कर लिया, फाजिल पास कर लिया, तो आप इसका फॉर्म को ज़रूर भरें। उसके साथ साथ माजूर के लिए 18 से 40 साल का होना लाजमी है। चलिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। देखिए फॉर्म के लिए यहाँ पे दरख्वास्त दहिंद दरख्वास्त अपनी तहरीर में हाथ से लिखा हुआ दरख्वास्त दे। आपको सबसे पहले आपको अपना लेटर लिख लेना, अपने हाथ से लिखना है, अपनी तहरीर में लिखना, किसी और से बिल्कुल नहीं लिखवाना। उसके बाद ये ज़रूरी है तालीमी सलाहियत की जो खुद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी आपको ले लेना है, यानी कि अगर आप मौलवी है तो आपको फ़ुकानिया मौलवी की आपको क्या करना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी करवा लेना। उसके बाद शनाख्ती कार्ड यानी कि आधार कार्ड हो, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप उसका पैन कार्ड की फोटोकॉपी दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करना है कि दरख्वास्त सेक्रेटरी मदरसा अशरफुल ठाकुर चक पोस्ट गिलागी वाया असरी बाजार जिला गिरिडीह, यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड के पते पर रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजे। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं, आप बिहार से कहीं से भी आते हैं, अगर आप चंपारण जिला के हों या फिर अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं या फिर आप झारखंड से किसी भी ज़िले से आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको घर बैठे आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद आपको क्या कर देना, 9 नंबर पे देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही तरीके से। उसके बाद क्या करना, आपको इस वाले दरख्वास्त यानी कि मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक पोस्ट गिलागी वाया असरी बाजार जिला गिरिडीह, यह पिन कोड 825167 पे आपको क्या करना है, आपको
पोस्ट भेज देना। क्या क्या भेजना मैं आपको बता दिया हूं कि मार्कशीट आपको भेज देना, फोटोकॉपी भेजना, आपको ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं भेजना, फोटोकॉपी भेज देना, आपको अपना फोटो भेज देना, उसके बाद आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड भेज देना, उसके बाद यहाँ पे सेंड कर देना। चलिए अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो लिखी हुई है कि देख सकते हैं दरखास्त मौसूली की आखिरी तारीख जो है, लास्ट डेट देख सकते हैं 20 तारीख दूसरा महीना 2024। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि आज 29 तारीख है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 21 दिन टाइम है। तो जल्द से जल्द ये काम आप कर लें। बाद दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी, यानी कि अगर आप 21 तारीख को वहाँ तक पहुँचाइएगा तो पोस्ट को, यानी कि अगर आप पिन कोड के जरिए लगाइएगा, पोस्ट ऑफिस के जरिए लगाइएगा तो 2-4 दिन लग जाता है। तो इसलिए आपको 1 से 5 के बीच में आपको लगा देना है, वहाँ पे मदरसा अशरफुल उलूम के लिए आपको लगा देना। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ कबूल नहीं किया जाएगा। 25/2/2024 को 10:30 बजे दिन से यहाँ पे देख सकते हैं कि SSKB+2 हाई स्कूल जो डिमरी गिरिडीह में है, वहाँ पे आपको क्या होगा 80 मार्क्स का तहरीरी और 20 मार्क्स का तकरीरी इम्तिहान होगा। तहरीरी के मानी यानी कि रिटेन, आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, वो लोग क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चन को कर देना, वो 80 मार्क्स का होगा। और तकरीरी यानी कि ओरल, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको फेस टू फेस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 2 काम आपको करना है। कब करना है देख सकते हैं 25/2/2024 को आपको इंटरव्यू होगा। तो पहले आपको आज या कल ये 2 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, इस वाले पता पे आपको पोस्ट कर देना है, 825167 पे आपको पोस्ट कर देना। उसके बाद आपको 25/2/2024 को आपको इस जगह पे चले जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बताया गया है कि इंटरव्यू के लिए असल सर्टिफिकेट, अब जब जाइएगा आप तो क्या करना, असल सर्टिफिकेट आपको ले लेना, जैसे मार्कशीट ले लेना, उसके बाद आपको फ़ुक़ानिया मौलवी की मार्कशीट लेना, वस्तानिया की आप मार्कशीट ले सकते हैं, या फिर वस्तानिया की नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं, आपको फ़ुक़ानिया मौलवी के लेके वहाँ पे पहुँच जाना। यहाँ पे देख सकते दरख्वास्त दहिंद को किसी तरह का सफरी भत्ता काबिल अदा नहीं होगा। दरख्वास्त में ओहदा का जिक्र ज़रूर करें, उसको दरख्वास्त में मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। तो क्या क्या लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना, उसके बाद दरख्वास्त में ओहदा का जिक्र ज़रूर आपको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सफरी यानी कि बताया जा रहा है कि एग्जाम वगैरह अगर वहाँ पे दीजिएगा तो आपको कोई पैसा वगैरह नहीं निकलेगा। यहाँ पे देख सिक्योरिटी मदरसा अशरफुल ठाकुर शक। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है कि आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरें और आसानी के साथ आप एलिजिबल हो जाइएगा, आसानी के साथ आप टीचर्स बन जाइएगा, सरकारी टीचर्स बन जाइएगा। क्योंकि ये सरकारी टीचर्स की बात हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे टीचर्स नहीं निकालेगा, ये सरकारी टीचर्स है, क्योंकि आप इंटरव्यू वगैरह सब कुछ वहाँ पे होगा। तो आपको वहाँ पे हर हाल में पहुँचना, आपको 1 या 2 दिनों के अंदर में ही आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लगा देना, क्योंकि 2 से 3 दिन तक लगता है वहाँ तक पहुँचने में। झारखंड है, क्योंकि अगर आप चंपारण जिला के हैं या फिर अगर आप दरभंगा के जिला के हैं या पूर्णिया जिला के हैं तो गिरिडीह में पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए कम से कम आपको 10 दिन लेकर चलना, इसलिए 1 से लेकर 5 तारीख के अंदर में ही आपको भेज देना इस वाले पता पे। पता यहाँ पे देख सकते हैं, ये पता है, इस वाले पता पे आपको भेज देना। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, लड़का लड़कियां दोनों के लिए ये बहाली निकाली गई है, झारखंड की तरफ से ये बहाली निकाली गई। जैसी कोई भी और अपडेट निकल कर आती है, बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर झारखंड मदरसा बोर्ड हो या फिर यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से, तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।